कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो अब सिर्फ एक हफ्ता नेक्स्ट वीक आपको संडे को पहला पेपर यूकेपीएससी के माध्यम से मिलने वाला है और वो है पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम। ठीक है, और पुलिस कांस्टेबल वाले जो बच्चे हैं नन्हे मुन्हे मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा, क्योंकि अभी पहला एग्ज़ाम होता है। अधिकांश बच्चे जो उस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे तो नए नए बच्चे हैं, वो नया नया एग्ज़ाम है, तो एक प्रकार का जो डर है, एक फेयर है, वो उनके अंदर होगा ही होगा। और वो सबसे बड़ा डर किस चीज़ का है यार, इतना पढ़ लिया, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे मतलब घर वालों को क्या जवाब दूंगा, लोग क्या कहेंगे, ये जो एक प्रकार का भय है ना, ये बच्चों इस भय को भय तक ही सीमित रहने दो। ठीक है, अपने ऊपर हावी मत होने देना। क्या होगा बताओ, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या चांसेस नहीं मिलते क्या लाइफ में दोबारा। एग्जाम पे एग्जाम होते हैं बच्चों। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो नंबर ऑफ पोस्ट निकली हैं आपकी, जितने पद निकले उतने ही बच्चे भरते होंगे। अब अपेयर करने वाले कितने हैं, 1.5 लाख से ऊपर छात्र हैं, निकलेंगे कितने, 1400-1500 बच्चे। बाकी इसका ये मतलब थोड़ा ना वो किसी काम के नहीं है, हर किसी के भाग्य में, हर किसी के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी किस्मत के अनुसार हर चीज़ जब कंबाइन होती है, वो मिलती है, उसके बाद चीज़ें आपको मिलती है। तो इतना नर्वस, इतने दबाव में मत आना आप। ठीक है, क्योंकि ये अंतिम समय है और आपने अपने कर्म करने थे। यानी होता ना यार, कहते हैं जैसे, अब कई लोग तो खैर कर्म पे विश्वास नहीं करते हैं। कर्म का मतलब ये है हम जो एफर्ट लगाते हैं, हम जो मेहनत करते हैं। यहाँ कर्म का मतलब मेहनत से है। ठीक है, तो आप लोगों का ये काम था कि आप लोग मेहनत कीजिए। आप लोगों ने फिजिकल क्वालिफाई किया, आपने इतने लंबे समय से तैयारी की, फिर आप रिटर्न की ओर जा रहे हैं अगले हफ्ते। ठीक, संडे को आपको पेपर, इस समय तो आप तो छूट भी चुके होगे, 10 बजे से होगा ना, 10 से 12 तक, इस समय तक आप छूट भी चुके होंगे। कई चेहरे खिले होंगे, कई चेहरे मुस्कुरा रहे होंगे, कई लोग निराश होंगे, पेपर कैसा हुआ, क्या हुआ, वो सब चलता रहता है। ठीक है, तो ये मत अपने ऊपर हावी होने देना कि यार हमारा पेपर हो गया, अब हमारा क्या होगा, आगे कैसे करेंगे, कैसे चीज़ों को डील करेंगे। इतना ज़्यादा समस्या मत लीजिए। बस छोटे बच्चे हो, अपनी मासूमियत, अपनी मुस्कान को अपने साथ रखना। ठीक है, पेपर ही तो है। अब इतना ये थोड़ना कि यार अब एग्ज़ाम भी है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बेचैनी अलग हो रही है, कैसे यार कल ही हो जाता पेपर, हो रहा होगा ना, जैसे लग रहा होगा कल ही हो जाता पेपर, सही है। और इससे बड़ी बात क्या लग रही होगी मैं बताता हूं आपको। जैसे खोल रहे होगे किताबें, लगता होगा ये भी आता है, ये भी आता है। जैसे ही बंद कर रहे होगे किताबें, पता चल रहा होगा कि कुछ भी नहीं आता। मतलब ये जो चीज़ें हैं, कई बार ऐसा हो रहा होगा कि सब कुछ आता है और कई बार ऐसा हो रहा होगा कि कुछ भी नहीं आता। ये सब चीज़ बड़ी चीज़ है और ये उन सभी छात्रों के साथ होता है जो वास्तव में, देखो इसमें एक ग्रुप ऐसा भी होगा जिसको बिल्कुल डर नहीं होगी बच्चों। और डर किसको होती है, एक चीज़ आपको पता है, मैं अपनी वीडियोज़ में बार बार आपसे कहता हूँ, डर किस इंसान को होता है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। यानी जो पढ़ने वाला होता है, जो मेहनत के पीछे लगे रहता है, उसको डर भी होता है। क्योंकि उसको उस चीज़ का डर है, यार मैंने इतनी मेहनत की है, अगर इसके बावजूद अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इसी को डर बोलते हैं। और जो निडर टाइप का होता है, जिसे बिल्कुल डर नहीं लगे, पढ़ाई नहीं तो भाई काहे का डर, पढ़ाई नहीं तो काहे का कंफ्यूजन, तो ऐसे भी छात्र होते हैं। तो आप लोग सिंपली एक चीज़ याद रखना, आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम है और उसको एग्ज़ाम की तरीके से ही डील करना है बच्चों। ये सारे काम जो थे, जितना हमने करना था वो कर दिया है। मैं तो कहता हूँ एक हफ्ता बिल्कुल चिल कीजिए अपनी लाइफ को, जितना हो सके उसको चिल कीजिए। ऐसा नहीं कि किताबी मत दिखे, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा किताब देखिए। जहाँ पे आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है, अजीब सी कंडीशन उत्पन्न हो रही है, यानी एक डर उत्पन्न हो रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, फूल रहे हैं, किताब बंद करके आराम करो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, परिवार के साथ बातें करो, गपियाओ थोड़ी देर। तो उससे क्या होता है कि एक प्रकार का माइंड रिलैक्स हो जाता है। और एग्जाम से पहले माइंड को एक हफ्ते पहले, देखो कई लोगों को लग रहा होगा कि सर ये वीडियो क्यों दे रहे हैं, और कई को लग रहा होगा जीएस की क्लास हो, इवनिंग में आएगी जीएस की क्लास, क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, वो तो अपने टाइम पे आएगी ना, वो आ ही जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी जब पटवारी का एग्जाम होगा उस समय भी ऐसा ही होगा। पहले एक हफ्ते पहले से बीच बीच में 2-2, 3-3 बार मोटिवेशनल वीडियो देनी पड़ेगी। तब बच्चों को क्या लगता है, क्योंकि पढ़ाने का काम कब तक होता है एक शिक्षक का, एक अध्यापक होने के नाते मेरा पढ़ाने का काम जब तक था वो हो चुका है। यानी वो अधिकांश चीज़ें आपके लिए कवर कराई गई हैं। अब तो सिर्फ यही है कि अंतिम समय में बच्चों को थोड़ा सा टिप्स दीजिए, बच्चों को थोड़ा समझाइए, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, बच्चों को थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। यही अंतिम समय में होता है और मेरा काम भी बच्चों अभी यही है। मैं तो यही चाहूँगा कि जो अंतिम समय है, अंतिम क्षण आपके पास है, इस समय आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। अपने माइंड को कंप्लीटली आप रिलैक्स से रख के अपनी जो तैयारी है, अपना जो रिविजन है उसको कीजिए। 2-2.5 घंटा, 3 घंटा वो कीजिए। पेपर ही तो है ना, कोई ऐसा थोड़ा ना यार
पेपर नहीं होगा तो उसके बाद हम, क्योंकि भाग्य है, देखो ऐसा नहीं कि आप पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए ही इस धरती पे पैदा हुए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप पुलिस कांस्टेबल नहीं बन पाएंगे, कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, जो भी होगा जिस तरीके से भी होगा, हमारे पास आगे बहुत बड़ा विजन है, बहुत अच्छे हमारे पास चांसेस होंगे। बुरा भी लगता है, खुशी भी होती है, कई बार क्या लगता है जिसका हो जाएगा वो तो बहुत खुश होगा, जिसका नहीं होगा बहुत दुखी होगा, और ये लाइफ का फंडा है बच्चों, पड़ाव है ये, आपके साथ ही क्या हमारे साथ भी होते हैं, हर एक पर्सन के साथ होते हैं। देखो आप तो सिर्फ और सिर्फ एक पुलिस कांस्टेबल जो कि बेस है, लोग तो आईपीएस निकालते हैं, आईपीएस जैसे आईएएस और आईपीएस होता है, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, अगर किसी ने आईएएस, उसमें भी अलग अलग होता है, ठीक है, आईएएस भी एक रैंक तक मिलता है, ऐसा नहीं कि हर किसी ने आईएएस का एग्जाम निकाल दिया उसको प्रॉपर आईएएस ही मिलेगा, आईएएस के बाद आईपीएस की कैटेगरी, आईएफएस की कैटेगरी ऐसी होती है। कई लोग क्या होते हैं जिस तरीके से मतलब वो तैयारी करते हैं, वो आईएएस की तैयारी करते हैं तो उनको आईएएस नहीं मिल पाता, वो आईपीएस की तैयारी करते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर अटैम्प्ट देते हैं, वो फिर आईएएस का प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाते हैं, उसके बाद फिर अटैम्प्ट देते हैं, उसके बाद वो आईएएस बन जाते हैं। तो ये तो लाइफ का फंडा है, मतलब ये लाइफ का पड़ाव है, ठीक है, आपकी किस्मत में क्या है क्या नहीं ये तो पहले से रचित है बच्चों, आपका सिर्फ और सिर्फ ये करना है, आपको अपने 100% देना है, और आपने अगर अभी तक 7% दिया है तो कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको इस बार सेलेक्ट होने से रोक सकती है। आपने पढ़ा, आपने मेहनत की है, आपने अच्छे से स्टडी की है, आप बिल्कुल कूल एंड काम होकर एग्जामिनेशन हॉल तक जाइए। एग्जामिनेशन हॉल में 4 जो पेपर आएगा, विकल्प आएगा, उसका आप अच्छे से स्टडी करना, आप अपने माइंड को, क्योंकि 2 घंटे का समय बहुत होता है, और उस 2 घंटे को उस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर आपने प्रॉपर्ली सही तरीके से अपने होशो हवास में वो 2 घंटे बिता दिए ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मान के चलना। लेकिन थोड़ा भी अगर आप अभी से एक जो फोबिया होता है, एक जो डर होता है, उसको अभी से अगर आप अपने अंदर जनरेट करोगे तो ये एक हफ्ते, पूरे हफ्ता, क्योंकि एक हफ्ता बचा, आपको बहुत परेशान कर देगा। देखना अभी तो सिर्फ डर लग रहा है, ये हफ्ता निकलने दो, सोमवार से तो आपकी भूख प्यास गायब हो जाएगी, सोमवार को भूख नहीं लगेगी, मंगलवार को प्यास नहीं लगेगी, बुधवार को ये होगा, बृहस्पति, शुक्र को ये, सैटरडे ये, संडे को जिस दिन आप घर से निकल जाओगे वहां से आप रिलैक्स हो जाओगे। और कहां तक रिलैक्स हो जाओगे? एग्जाम होने तक, ठीक है, उसके बाद कोई नहीं। क्योंकि देखो एक चीज होता है ना, डर भी, कितना डर होगा बताओ, कोई डरेगा भी तो कितना डर है, मतलब होता नहीं किसी इंसान को इतना डरा दो, इतना डरा दो, इतना डरा दो, उसका डर ही खत्म हो जाए, वही कंडीशन आपके साथ भी हो रही होगी। अभी जैसे किताब पढ़ने, न भूख न प्यास न मन, कभी बेचैनी, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, कभी खोलो कभी सो जाओ, ये चलता रहेगा एक हफ्ते भर, पूरे हफ्ते भर चलता रहेगा। बट मैं इस चीज में आपसे यही कहूंगा, जितना रिलैक्स हो सकते हो, गाने सुनो, थोड़ी देर घर बात करो, मम्मी पापा से बात करो, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, अगर घर से दूर हो तो फोन पे बात कर लो, बस यही सबसे बढ़िया तरीका है। थोड़ा सुबह शाम घूमने निकल जाया करो। अब नहीं होता, अब क्योंकि समय इतना कम बचा है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखो, और एक चीज आप हमेशा याद रखना, अगर आपने पढ़ा है, यदि आपने कहीं ना कहीं चीजें पढ़ी हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल पे वो याद आ जाएगा। इतना भी तय मान के चलो, आपने अगर सही तरीके से स्टडी की हुई है, वो एग्जामिनेशन हॉल पे आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। और ये मान के चलिए, और जहां तक मैं समझता हूं, जितना मेरे को अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों के साथ में साझा करता हूं, एक शिक्षक होने के नाते मैं आपसे यही कहूंगा बच्चों, जितना हमने काम किया है, जितना हमने पढ़ाई की, जितना हमने मेहनत किया, अगर आपने उसको डाइजेस्ट किया हुआ है, यानी आपको लगता है कि हाँ 1-2 बार मैंने सही, देखो याद मत करना अभी, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इसको भी रटूं, इसको भी रटना बिल्कुल मना है। क्योंकि आंखों से देखोगे, माइंड को, देखो ये पूरी इंद्रियां होती हैं, अगर आपने किसी चीज को अपनी आंखों से देख लिया, और वो आंखों से देखने के बाद अगर दिमाग में रटा नहीं गया आपसे, तो एग्जामिनेशन हॉल पे अगर आप फिर से उसको अपनी आंखों से देखोगे, वो याद आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। होता क्या है, कई बार हम लोग कहीं जाते हैं, अखबार अगर हम पढ़ते हैं, अखबार में हम क्या पढ़ रहे हैं हमें थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं, मतलब अगर हमने क्या न्यूज, लेकिन अगर हम उसी चीज में अखबार में कोई चित्र देखते हैं, या कहीं हम घूमने जाते हैं, बाई चांस अगर आपको मैं कहूं चलो भाई तू दिल्ली तक घूम के आ, तू मुंबई तक घूम के आ, तो क्या आप रटते हो क्या, मैंने ये देखा वो देखा, वो आंखों का दिखा होता है, वो याद हो जाता है। आपको ही कहेगा चल भाई तू अपना यात्रा वृत्तांत सुना, तू मुंबई गया था, तू गोवा गया था, तू केदारनाथ दर्शन के लिए गया था, तू बद्रीनाथ दर्शन के लिए गया, तूने गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन किए, तू बता अपना यात्रा वृत्तांत बता, तूने क्या क्या देखा, क्या रट के लाते हो, क्या लिख के लाते हो, नहीं ना, तो क्योंकि आपने वो देखा है। सेम चीज यहां पर भी होता है। इस समय आप अपने आप को शांत रखना, बिल्कुल शांत रखना, बिल्कुल खुद से ये कहना क्या है यार, एग्जाम ही तो है ना, एग्जाम ही तो है, क्या है 2 घंटे का पेपर है। अब कई लोग कहेंगे सर आपके लिए बहुत आसान है, आपने तो कह दिया क्या है, हमारे तो भविष्य का सवाल है। बच्चों मैं भी जानता हूं ये भविष्य का सवाल है,
और किसी का भविष्य क्या होगा इसका निर्धारण, इसका निर्माण स्वयं वही व्यक्ति कर सकता है जिसका वो भविष्य है। मैं तो सिर्फ एक मार्गदर्शन की भूमिका निभा सकता हूँ, आप उसके एक मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ से समझाता हूँ, आप अगर उस चीज़ को फॉलो करते हैं, आप उसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रूट मिलता है, एक रास्ता मिलता है कि यार हमें सर ने ऐसा बताया, हम इस तरीके से चलेंगे, हम इस तरीके से चीज़ों को डील करेंगे। तो ये जो रूट मिल रहा है, ये जो रास्ता मिल रहा है, ये आपको उसी जर्नी की ओर, आपकी मंजिल की ओर ले जाने वाला है। ये ऐसा नहीं कि भटका देगा आपको। कभी आपको लगा कि सर कभी हमें भटका रहे हैं, कभी हमें मतलब गलत चीज़ें बता रहे हैं, या कभी हमें गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कभी ना हुआ था, ना कभी होगा, कोई संभावना ही नहीं है इस चीज़ की, बहुत न्यून संभावना है, न्यून से भी खत्म लेवल की जो कंडीशन होती है वो है, मतलब ऐसा है ही नहीं कभी, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अंतिम समय कभी भी जो होता है, एग्जाम से पहले हमने हाई स्कूल के पेपर देखे, बताओ आप लोग सब जैसे इंटरमीडिएट इसकी क्वालिफिकेशन थी, 12th पास इसका क्वालिफिकेशन था, आप सभी लोग हाई स्कूल पास किए, आपने सभी ने हाई स्कूल की एग्जाम दी, आपने 12th की एग्जाम दी। उस समय तो हमें और भी डर लगता था, ये तो आज की बात है ना, उस समय हम कितना डरते थे बताओ। आप सभी लोग जैसे कहते थे बोर्ड पेपर बोर्ड पेपर बोर्ड पेपर, कैसा होता था, बहुत ज़्यादा फेयर तो होता ही था ना, रिजल्ट आता था, लेकिन हमने उस चीज़ को क्वालिफाई किया, हमने 12th के एग्जाम को निकाला, उसके बाद हमें चलते ही चलते अभी तो इतने छोटे मोटे, यार मैं तो यही कहूँगा जो यूट्यूब फैमिली है उसके आधार पर आप तो बाल गोपाल हो, मतलब पुलिस कांस्टेबल और कनिष्ठ सहायक जो अब विज्ञापन आएगा, वो सबसे जो जूनियर बच्चे इसमें होंगे, जो पहली बार कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए मतलब क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, जो पहली बार उस एग्जाम को फॉर्म को फिल करेंगे 18+, वो सबसे छोटे हैं, सबसे जूनियर बच्चे जो हैं। उसके बाद आप आते हैं, आप बताओ अभी तो आप शुरुआत कर रहे हो, 20 साल 21 साल 22 साल, अंडर 25, मैं सभी छात्र के हैं इसमें अंडर 25, बताओ 25 साल से कम उम्र में इतना ज़्यादा तनाव लोगे तो कैसे लाइफ को काटोगे बताओ यार। भाई अब जब होता है ना, देखो आप, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब विज्ञापन आता है उस समय कोई भी अध्यापक हो, कोई भी छात्र हो, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं इस एग्जाम को निकालूंगा, और अध्यापक का भी कर्म होना चाहिए, मतलब एक ड्यूटी बनती है, एक दायित्व बनता है ना अपने बच्चों से एक कि तुझे यही एग्जाम निकालना है। और जैसे ही पेपर पास आता है तो मैं ये मानता हूं, मैं अपना बता रहा हूं, मैं आपका भी नहीं कह सकता, मैं किसी दूसरे अध्यापक का नहीं कह सकता, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मेरा ये अपना सोचना है कि जैसे ही पेपर की डेट नजदीक आती है तो इंसान को अपने दिमाग में ये सोच लेना चाहिए यार क्या करना है, इतना तनाव लेके, होगा तो सही है, नहीं होगा तो क्या लाइफ बंद हो जाएगी, क्या दरवाजे खत्म हो जाएंगे, क्या इतने रूट हैं। पुलिस कांस्टेबल के बाद फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी लेखपाल, दरोगा, कनिष्ठ सहायक, और इसके अलावा ये बंदी रक्षक आदि, ये तो सिर्फ सेम पैटर्न के एग्जाम है। भाई तुम तो पहली मंजिल में हो, पहला रूट, पहली सीढ़ी, पहला कदम तुम रखने जा रहे हो। कई लोग इसमें निकल जाएंगे तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन उनको एडवांस में, जो 1500+ छात्र यहाँ निकल जाएंगे। भाई ये निकलेंगे क्या, जो नहीं निकल पाए, जो एक आध नंबर से रुक जाते हैं, जो किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते एग्जाम को, क्या वो इन एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? यहाँ से जब यहाँ आओगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहां पे आपकी कमियां थी, कहां आपका मतलब कम रह गया, किस पोर्शन पे आपका पॉइंट जो था वीक था। उसके बाद आपको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पे काम करूंगा। यानी जैसे ही आप कांस्टेबल का एग्जाम देके आओगे वहीं से ही पता चल जाएगा। मैं तो आपसे खुद ही कह रहा हूं, जिस दिन कांस्टेबल का पेपर होगा उसके अगले दिन मैं आपको बता दूंगा इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि लगभग ठीक है 5-7 नंबर ऊपर 5-7 नंबर नीचे होता है, एक अनुमान आ जाता है पेपर देख के, और फिजिकल के मार्क्स देखे कि बच्चों के कितने, उसके आधार पे तो जो भी होगा। अब आप तो सीधे सीधे सोचिए 100 नंबर का पेपर है भाई, नेक्स्ट वीक अभी से इतना तनाव लेंगे तो जो आने वाला होगा ना वो भी भूल जाओगे। आप बिल्कुल शांत रहिए, हमेशा ये सोचना कोई नहीं भी है तो है, कम से कम योगेश सर ने तो हमें समझा रखा है, कम से कम हम उनके छात्र हैं, वो हमें समझाते हैं, वो हमें गाइड। देखो बच्चों, बड़ा भाई होने के नाते मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। मैं ये जानता हूं ये फीलिंग क्या होती है, इस मतलब फीलिंग से बच्चों को कैसे निकाला जा सकता है, इस बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं। और आपसे उम्र में भी बड़ा हूंगा, क्योंकि एटलीस्ट पुलिस कांस्टेबल वालों से तो बड़ा ही होंगे ना जो उसके पेपर दे रहे हैं। तो अपना बड़ा भाई मानते हुए ये समझना कि हमारे बड़े भाई ने हमें क्या समझाया है। हमारे बड़े भाई ने ये कहा है कि ये कोई यहाँ पर जिंदगी खत्म नहीं होती, इस पेपर को होने न होने वो तो बात की बात है, अब तो 1 हफ्ते बाद के पेपर देखा जाएगा ना, जो भी होगा। भाई तुमने अपना काम कर लिया था, स्टार्टिंग से पिछले 1-1.5 साल से हम लोग बता रहे हैं कि इस ऐसे तैयारी करो, ये पढ़ लो, वो पढ़ो, वो आपने कर लिया, अपने कर्म कर लिए। अब क्या करोगे भाई? हाँ, उसको शर्मिंदगी फील होनी चाहिए, उसको गिलानी महसूस होनी चाहिए जिसने
पढ़ा ही नहीं है, मतलब अब कह रहा है कि मेरा पेपर है मैं पढ़ता हूँ, वो नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उन छात्रों की कर रहा हूँ जो घरों से दूर रह के, जो अपने घर से दूर रह के, माता पिता से दूर रह के कहीं छोटे से कोचिंग संस्थानों में या कहीं छोटे से कमरे लेके पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। उनसे मैं कहूँगा आपका जितना कर्म था आपने किया है, ईमानदारी से आपने दायित्व निभाए हैं, ईमानदारी से आपने अपनी मेहनत की है और इसके अलावा कोई भी कसर आपने नहीं छोड़ी है, तो मान के चलिए आपके हाथ का काम अब समाप्त हो गया है। आप एक हफ्ता बचता है, आप इसको रिवाइज कीजिए, न कीजिए, आप कैसे चीज़ों को डील करते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले। कोई ऐसा तो नहीं कि हाई स्कूल का पेपर है, इंटर का पेपर है, फिक्स सिलेबस है, वो पता कर लेंगे कि हम ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता। ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बता रखा है आपको, आइडिया वनडे एग्जाम में फैक्ट ही तो है ना, आप क्या इन्फॉर्मेशन वो पूछता है, वो तो की बात है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अब समय आ चुका है, पूरा का पूरा एक हफ्ता आपके पास है, आप माइंड पे ये सोच के चलिए, होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो मुझे ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपने काम किए हैं, मैंने अपना कर्म किया है, मैं अभी और आगे बढ़ूंगा और मेहनत करूंगा। निकालने की पूरी कोशिश आपने की है, और वो अब जो एग्जाम निकालने की कोशिश होती है ना, अंतिम एक हफ्ते में नहीं होती है, वो पिछले 6 महीने 1 साल से जो आपको समय दिया गया है वहां पे वो काम किया जाता है कि यार मैं इस एग्जाम को क्रैक करके ही दिखाऊंगा। अंतिम समय में तो यही कहा जाता है, तो ठीक है अब, क्योंकि देखो वरना अगर आप यही सोचोगे ना यार निकालना ही निकालना है, कैसे होगा, क्योंकि कई बच्चे करते हैं यार कैसे होगा, होगा नहीं होगा, इससे तनाव दिखाते हैं, मतलब यार क्या करूं, होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो मम्मी क्या कहेगी, पापा को क्या जवाब दूंगा, दोस्त लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगा। कहने दो ना यार बच्चों, कहने वालों को क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ कुछ अनोखा हो जाएगा कि रिश्तेदार और समाज के कुछ कहने से। अरे जो कहता है कहने दो, कोई आपको खिला तो नहीं रहा ना, आपको पिला तो नहीं रहा, आपको खाना पीना खिला रहा होता, आपको पाल रहा होता तो ठीक है। माँ बाप का दर्द मैं समझता हूँ, और उन सभी पेरेंट्स से भी मैं ये कहना चाहूंगा जिनके बच्चे पुलिस कांस्टेबल या पटवारी जो भी एग्जाम है, जो स्पेशली भी क्योंकि कांस्टेबल का एग्जाम है, उन माता पिताओं से मैं ये कहना चाहूंगा अपने बच्चों को जितना हो सके इस समय पे रिलैक्स दीजिए, मतलब उनको समय दीजिए, उनके साथ बात कीजिए, उनको समझाइए कि इतना तनाव मत ले, तूने अपने कर्म करने थे, तूने मेहनत की, तेरी मेहनत से हम खुश हैं। हाँ अगर तूने मेहनत नहीं की होती, तूने अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया होता, हम तुझसे नाराज होते, लेकिन तेरा काम ये था बेटा, तूने पढ़ा, तूने मेहनत की, हम तेरी मेहनत से खुश हैं, बाकी अब भाग्य की बात है, बाकी अब किस्मत की बात है। आप इतना अगर माइंड पे लेके चलते हो और आप पूरा एक विजनरी, मतलब एक जो दूरगामी सोचता है, जो आगे का दृष्टिकोण रखता है, जो बहुत आगे अपना विजन लेके चलता है, उसके आधार पे चलो। क्योंकि आप अब सीधे सीधे एक काम करना, आज ही अपने नोटबुक में एक कॉपी में एक डायग्राम बना लेना छोटा सा, और वो डायग्राम कैसा बनाना है, देखो सीडी वाला, मैंने 2-3 बार आपको समझा दिया, ये सीडी वाला, और यहां पे लिख देना आप, पहला लिखना है यहां पे पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, देखो, और आप कहां पे खड़े हो, यहां पे खड़े हो, किस में 18 दिसंबर पे, ठीक, और ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप लिखो पटवारी लेखपाल, ये कब है आपका 8 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद लिख लो आप फॉरेस्ट गार्ड, ये कब है आपका 22 जनवरी को। उसके बाद जो भी है आपका, ये कौन सा है, कनिष्ठ सहायक है ना, कनिष्ठ सहायक, वो कब है, मार्च में। उसके बाद आगे क्योंकि दरोगा का विज्ञापन आएगा आपका जनवरी एंड या फरवरी के आसपास, तो उसके बाद यहां पर लिख लो आप सीधे सीधे दरोगा, ठीक है, वो डेट अभी मत खोलिए। उसके बाद आप यहां कहीं लिख लीजिए ARO इन एग्जाम को, ठीक है, और ये आगे बढ़ता जाएगा, मंजिल आपकी चलते जाएगी। तो आप ये मान के चलिए बच्चों, आप यहां पे हो, और अपनी उम्र हमेशा याद रखना 25 से कम साल के लोग तो यहाँ 32 साल 33 साल 34 साल 30 साल 31 साल तक तैयारी करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं अंतिम समय में वो निकल ही जाते हैं। तो हर किसी ने, देखो इससे पहले जब कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा वो तो ठीक है, जिसका नहीं हुआ होगा पैदल थोड़ना है, इतनी अच्छी अच्छी जगह लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये जिंदगी की शुरुआत है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की शुरुआत है, और जहां आप लोग शुरुआत कर रहे हैं वो धीरे 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 आपका क्या जाएगा, आगे की ओर जाएगा, ठीक है। तो अपना मोटिवेशन, अपना खुद का उत्साह, अपनी खुद की मेहनत को बरकरार रखिए, बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हमारा नहीं होगा, हमारा कैसे होगा। मेरा आशीर्वाद एक शिक्षक होने के नाते आपके साथ हमेशा रहेगा, मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहूंगा। अपने आप को कूल रखिए, माता पिता के साथ समय बिताइए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।